श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग को प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अभी आपने जैसा कहा है, कई तो निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार जैसे हैं उसकी उपासना करते हैं। कई आपके अक्षर अव्यक्त रूप निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं? भगवान बोले, मुझ में मन को लगातार नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूं। अर्जुन पूछते हैं, परंतु जो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं उनको? भगवान बोले, सब जगह समबुद्धि वाले और प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का संयम करके सब जगह परिपूर्ण, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अनिर्देश्य, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन के मन में शंका उठी, तो फिर आपकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ कैसे हुए भगवान? भगवान ने कहा, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो मनुष्य अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनको अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देह अभिमानियों को अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं और अनन्य भाव से मेरा ही ध्यान करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, उन मुझ में लगे हुए चित्त वाले भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु रूप संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूं। प्रश्न उठा, ऐसा भक्त मैं कैसे बन सकता हूं भगवान? भगवान ने कहा, तू मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। मुझ में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर इस तरह मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने में तू असमर्थ है, तो हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, तो मन बुद्धि को वश में रखते हुए संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। अर्जुन ने पूछा, इस क्रम से तो कर्मों के फल का त्याग करना चौथे नंबर का अर्थात निकृष्ट साधन हुआ ना भगवान? भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, योग समता रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है। योग रहित शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और योग रहित ध्यान से कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अर्जुन ने कहा, भगवान, उपर्युक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? भगवान कहते हैं, उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता और सब पर करुणा रहती है। वह अहमता और ममता से रहित, क्षमाशील तथा सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि उसके वश में रहते हैं। उसके मन बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे प्यारा है। अर्जुन पूछते हैं, और आपको कौन प्यारा है?
भगवान बोले, जिस भक्त से दूसरों को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता, ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित भक्त मुझे प्यारा है। अर्जुन ने पूछा, और कौन है भगवान आपको प्यारा? भगवान ने कहा, जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वह काम उसने कर लिया है, अर्थात भगवत प्राप्ति उसने कर ली है। जो संसार से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल नहीं होती, तथा जो भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। जो न तो अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है और न ही प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, तथा जो न दुखदायी परिस्थिति के प्राप्त होने पर शोक करता है और न ही सुखदायी परिस्थिति की इच्छा ही करता है, तथा जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। अर्जुन ने पूछा कि और कोई भी है आपको प्यारा भगवान? भगवान कहते हैं, जो शत्रु, मित्र, मान, अपमान, अनुकूलता, प्रतिकूलता और सुख दुख में समता रखने वाला और संसार की आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, जो मननशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान तथा शरीर में भी ममता आसक्ति से रहित है और जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। यहां तक 5 प्रकार के सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन हुआ। पांचों प्रकार के भक्तों के अलग अलग लक्षण बताने में तात्पर्य है कि भक्तों के स्वभाव, उनकी साधन पद्धतियां अलग अलग होती हैं। इसलिए किसी भक्त में मुख्य रूप से कोई लक्षण घटता है तो किसी में कोई लक्षण घटता है, परंतु संसार के संबंध का त्याग और भगवान में प्रेम सब भक्तों का समान ही होता है। अर्जुन अब अंतिम प्रश्न भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अभी तक तो आपने अपने सिद्ध भक्तों को प्यारा बताया, अब यह बताइए कि आपको अत्यंत प्यारा कौन है? भगवान ने कहा, जो श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हो गए हैं और अभी कहे हुए सिद्ध भक्तों के लक्षणों का रुचिपूर्वक सेवन करने वाले हैं, ऐसे साधक भक्त मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।